प्रिय मित्रों, मैं लगातार पिछले 2 वीडियोस से नेत्र की बनावट, उसके बाद नेत्र विकार यानी कि आई एंड आई डिफेक्ट पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो देख ले, ना देखी हो तो देखने की कोई गर्ज भी नहीं, क्योंकि आज की जो मैं टॉपिक बताऊंगा उसमें मुझे कोई भी आवश्यकता पीछे वाले किसी भी पॉइंट की लगने उगने वाली नहीं है, क्योंकि ये एक टिपिकल सेक्शन है। लोगों को लगता है कि बड़ा दर्द है इसके आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, आई डिफेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में लोगों को बहुत दिक्कत लगती है। पर मैं गारंटी दे रहा हूं कि मेरी बातों को 5 मिनट सुनने के बाद मैं कई सारे सवाल भी लगाऊंगा, आपको कोई दर्द नहीं रह जाएगा। तो आइए पहले ध्यान से मेरी 2-4 बातें सुन ले। आई डिफेक्ट से के सवाल लगाते समय क्या क्या ध्यान देना है, आइए जरा सबसे पहले पॉइंट्स कुछ ध्यान से सुनते जाइए। आप पढ़ चुके हैं निकट दृष्टि दोष। क्या पढ़ चुके हैं? निकट दृष्टि दोष। ठीक, निकट दृष्टि दोष में ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा? अगर सवाल में ऑब्जेक्ट नहीं दिया, यानी कि अगर हमारे सवाल में मायोपिया का सवाल है, ठीक है, और उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं दिया हुआ हमको, और हमें पता भी नहीं है कि ऑब्जेक्ट कहां है सवाल में, तो ऑब्वियस है, मैंने बोला है निकट दृष्टि दोष में दूर की चीज नहीं दिखती। यहां ऑब्जेक्ट आपका हमेशा लिया जाएगा कैलकुलेशन के लिए, कहां? u इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट। देखिए कितना सिंपल सी चीज है। कॉन्सेप्ट समझेंगे तभी मजा आएगा, उसके बाद न्यूमेरिकल तो हलवा हो जाएगा। अगला हमारा दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइओपिया। ठीक है, हाइओपिया में हम कहाँ की चीजें नहीं देख पाते हैं? तो जवाब है सर, पास की चीजें नहीं देख पाते हैं। कहाँ की नहीं देख पाते हैं? पास। यानी कि हाइओपिया की प्रॉब्लम होगी तो हम हाथ में लेकर किताब पढ़ रहे होंगे, और हमारी नैरो जो साइटनेस है, यानी कि जो पास की दूरी है जहां तक हम देख सकते हैं, वो हमारी कितनी होती है? -25 सेंटीमीटर। तो अगर सवाल में जानकारी नहीं है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, दिया हुआ तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड है। नहीं दिया है तो निकट दृष्टि दोष के प्रॉब्लम में u बराबर माइनस इनफाइनाइट। इसे श्रांत नेत्र यानी कि साइलेंट आई भी बोलते हैं, ठीक है, साइलेंट आई भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, इस स्थिति में। ठीक, या एट इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं, ऐसे शब्द आ जाते हैं क्वेश्चंस में, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना। इन सब में u बराबर माइनस इनफाइनाइट। और दूर दृष्टि दोष ऐसे भी बोल सकता है, निकट बिंदु पर रखा हुआ है, ऐसे बोल देता कभी कभी। तो निकट बिंदु किसको कहते हैं? नैरो सॉरी फार पॉइंट और शॉर्ट पॉइंट, क्या बोलते हैं इसको? नियर पॉइंट, सॉरी, नियर पॉइंट जो हमारा है वो कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो इन सब नामों से ऐसे ऊटपटांग चीजें दे सकता है, तो आप इसके लिए तैयार रहें। तीसरी चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये 2 लेंस है हमारे जिसको हम पढ़ रहे हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं मित्रों? इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस जो हमारा है, और ये आपका कौन सा है? कॉनकेव लेंस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस। उसे क्या बोलते हैं? अवतल लेंस। ठीक है, न्यूमेरिकल 2 मिनट में फुटकरिया जैसे निकल जाएंगे, बस बातें बस ध्यान से सुन ले जो जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, आपका उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है, और अवतल लेंस की हमेशा फोकस दूरी क्या होती है? निगेटिव। कई बार हमको सवाल ऑब्जेक्टिव देकर अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछा हुआ है कि एक लेंस है जिसका फोकस दूरी +5 है, +5 डायोप्टर है, वो किस ट्रीटमेंट के लिए है? तो अब ये आपको वहां जाकर अपनी चीजें समझनी पड़ेंगी कि हम लोग कॉन्वेक्स लेंस किस लिए यूज करते हैं। आपको याद होगा किस लिए यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस? याद आ रहा है किस प्रॉब्लम में दूर करते हैं इसको हम? तो जवाब है सर ये दूर दृष्टि में। कहा? दूर दृष्टि में। दूर दृष्टि की समस्या यानी कि हाइओपिया में हम इसका उपयोग करते हैं। और इसका कहाँ यूज करते हैं? निकट दृष्टि में यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि मायोपिया में, ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये थोड़ी बहुत चीजें याद हो आपको, हाइओपिया और मायोपिया में किस लेंस का उपयोग होता है। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? तो फॉर्मूला है, सबको मालूम होगा, लेंस मेकर सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और पावर भी होता है, क्षमता होती है, क्षमता होता है 1/f इन मीटर। f किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर मैं एक नया रंग बता रहा हूं जो बहुत बहुत खास होने वाला है, इसलिए इसको ब्लैक कर दिया मैंने शुरू से ही। ठीक है, जहां तक आपको साफ दिखता है, जहां तक आपको साफ दिखता है,
साफ को साफ दिखता है, ये चीज आपको कहीं मिलेगी नहीं, ठीक है। और ये सबसे बड़ी चीज है सवाल लगाने के लिए, जहां तक आपको साफ दिखता है वह V है, यानी कि हमारे प्रॉब्लम्स में वह किसका काम करेगा, V का। और ये भी ले लीजिए V हमेशा किस में लिया जाएगा, माइनस में। इस पूरे दृष्टि दोष के प्रॉब्लम में U भी निगेटिव होगा, V भी निगेटिव होगा, केवल फोकस हमारा पॉजिटिव और निगेटिव इस आधार पर होगा कि वो उत्तल है या अवतल है। अगर वो कॉन्वेक्स हुआ तो पॉजिटिव लिया जाएगा, कॉनकेव हुआ तो निगेटिव लिया जाएगा। मुझे नहीं लगता अब आपको कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दर्द होनी चाहिए, ये काफी हो गया, ठीक है। अब मैं केवल क्वेश्चंस पढ़ूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप मुझे मजा देंगे, आपको तरफ से जो रिप्लाई आएगी वो बहुत संतोषजनक आएगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैंने लिखा, निकट, आपको सुनिए कोई प्रॉब्लम नहीं है सवाल को, निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या हो गया हमारा, मायोपिया। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, ठीक है, 40 सेंटीमीटर की दूरी बिना चश्मे के देख सकता, कैन सी एन ऑब्जेक्ट नियर 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब वो केवल 40 सेंटीमीटर तक की चीज को देख सकता है। अच्छा ये बताइए, उसे 25 तक दिखना चाहिए पर दिख कहाँ रहा, 40। मैंने ही बोला कि जहां तक आपको साफ दिखता वो क्या है, V। तो आपको मिल गया इस सवाल में V बराबर, वो भी प्लस प्लस नहीं, ये U और V सब हमेशा क्या, माइनस में। उसे कितने फोकस दूरी का चश्मा इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, उसे कितने का फोकस दूरी का चश्मा इस्तेमाल करना चाहिए ये पूछ रहा है। अब यहां पर देखिएगा हमारा सवाल मायोपिया से है, मैं फिर अंडरलाइन कर रहा हूं, निकट दृष्टि दोष से है। अब मेरे बहुत सारे दोस्त अगोरत हैं कि भैया यू दे दे। अब ये बताओ, मैंने तो सब आपका समाधान कर दिया, यू आपको ऑलरेडी दिया हुआ, यू बराबर क्या है, माइनस इनफाइनाइट। सवाल में नहीं तो यू हमारा जिंदाबाद, निकट दृष्टि दोष के लिए माइनस इनफाइनाइट। तो बोलिए जरा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। यहां पर पावर भी पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में एक मजेदार चीज और जोड़ सकते हैं कि जो समाधान हम जिस भी लेंस से ले रहे हैं उसका पावर कितना है, P कितना है, ये पूछ सकते हैं। तो जवाब हुआ सर कि आप P निकालने के लिए ये चीज इस्तेमाल कर लेंगे। पहले F तो निकालिए, तो 1/f बराबर 1/-40, U की जगह माइनस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का किसी भी संख्या में दिया गया भाग उसे क्या बनाता है, 0। इसको पलटेंगे वो भी पलट जाएगा, तो पलट गया तो क्या हो जाएगा, -40 सेंटीमीटर। इसका माइनस आना क्या बता रहा है, जबरदस्त बात, ध्यान से देखिएगा, माइनस आना क्या बता रहे, इधर देखिए, अवतल। और निकट का समाधान किससे होता है, अवतल। हर चीज टैली करेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसी चीज बताऊंगा कि आप हिल जाएंगे, इतनी क्लियरली आपको चीजें नहीं मिलने वाली है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये बताता माइनस होना कौन सा लेंस है हमारा, तो कहेंगे सर जी कॉनकेव लेंस, ठीक है, या अवतल लेंस है, और जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 40 सेंटीमीटर। माइनस ने ये गवाही दे दी। अब किसी ने पूछ लिया कि सर जी पावर बताओ, तो ये बताओ जरा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, लेकिन f इन मीटर, यही तो बोला गया। तो अब आइए जरा, -40 में हमने 100 का भाग दिया ताकि वो मीटर बन जाए, 20 दूना 40, 20 पंजे 100, उल्टेगा 5/2, और इसी को हम लोग मीटर इनवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डायोप्टर, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, 2.5 आंसर हुआ, -2.5 डायोप्टर, ठीक है। मजा आया, आसान लगा, बहुत क्लियर चीज है, कोई भी झाम नहीं है। जितनी बातें मैंने बोली सामने रखा हुआ है, उठाइए, यूज करिए, न्यूमेरिकल की हवा निकाल दीजिए, ठीक है। चलिए दूसरे की निकालते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, सेकंड क्वेश्चन हमारा है, सुनिए ध्यान से, पहले क्वेश्चन सुनिए, क्या क्वेश्चन है। उपरोक्त प्रश्न में, इसी सवाल में, इन एबव क्वेश्चन, यदि व्यक्ति को 2 मीटर दूरी तक देखना होता तो लेंस की फोकस दूरी क्या होती, उसे कितना दूर तक देखना होता, अगर 2 मीटर तक देखना होता तो लेंस की दूरी क्या होती। तो जवाब हो गया सिंपल है सर, उसे अगर 2 मीटर तक देखना होता, यानी कि ऑब्जेक्ट हमको दे दिया, u बराबर क्या हो गया, -2 मीटर। कहां तक साफ दिख रहा था, तो मैं फिर कह रहा हूं -40 सेंटीमीटर, याद आया। अब पूछ रहा है सर जी कितना अब फोकस या कितना पावर का लेंस अब लगेगा, जो भी पूछ ले, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, जल्दबाजी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ध्यान दीजिएगा। ये किसमें दिया है, मीटर में, ये किसमें दिया है, सेंटीमीटर में। ये सब बहुत प्रिकॉशन वाली चीजें हैं, नहीं तो बाद में लोग कहते हैं कि सर जी हमारा आंसर हुआ कि तबीयत नहीं मिला। तो कैसे मिलेगा मेरे दोस्त, जब आप मीटर सेंटीमीटर जोड़ देंगे, घोड़ा गधा ब्याह करा देंगे, तो समस्या तो हो ही जाएगी। फिजिक्स सेज
कि सेम चीजें, यानी कि यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो 1/v 1 - 1/u, तो v की जगह -40, u की जगह -200, ठीक है। 1/f -1/40 प्लस 1/200, 200 4 पंजे 20, 20 एक्का में 20, तो उल्टेंगे 200 बटा क्या हो जाएगा -4, 4 से काटेंगे 4 पंजे 20, -50 सेंटीमीटर। और पावर निकालना है तो 1/f, और f इन किसमें होना चाहिए मीटर, तो -50 सेंटीमीटर था, 100 से भाग दे देंगे मीटर, काट देंगे तो -2 डायोप्टर। फिर मैं बोल रहा हूं माइनस आ रहा, समझ गया है ना। कौन सा लेंस है मेरे भाई, कॉनकेव लेंस, ठीक है। बीमारी कौन सी है, अगर कॉनकेव लेंस है तो बीमारी कौन सी होगी, कौन सी होगी, मायोपिया, ठीक है। क्लियर, क्लियर, चलिए। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए। एक व्यक्ति 125 सेंटीमीटर से कम की दूरी साफ नहीं देख सकता। अब मैन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट बिलो 125 सेंटीमीटर। इसका मतलब अंडरलाइन किया, ये क्या दिया हुआ है, v बराबर -125 सेंटीमीटर। जो हमको साफ नहीं, जहां तक साफ दिख रहा है वो v है। इस दोष के निवारण के लिए उपयोग किए गए लेंस की क्षमता क्या है। अब सवाल बजा कि सर जी कौन चीज का सवाल हो, हम कहते हैं हमको 125 से कम नहीं दिख रहा, और दिखना कहां तक चाहिए था, 25 तक। इसका मतलब ये सवाल किसका है, दूरदृष्टि दोष का। दूरदृष्टि दोष में हमें पास की वस्तुएं नजर नहीं आती हैं, यानी कि ये हाइओपिया प्रॉब्लम है, और हाइओपिया प्रॉब्लम में कुछ न दे तो यू कितना 25। सही एग्जैक्ट लेंथ क्या है, हमें 25 पर दिखना चाहिए, उससे कम पर भी ना दिख उससे कम हुआ तो बिल्कुल धीरे धीरे विजन घट जाए, इससे आगे हो तब भी दिखे, लेकिन 25 से कम, अगर 25 के यहां रखकर हमको किताब, अच्छा आप इमेजिन करिए किताब यहां रखकर पढ़ना आसान है या यहां रखकर पढ़ना आसान है, तो ऑब्वियस है यहां रखकर पढ़ना आसान है, ठीक है। तो इसीलिए 25, तो u बराबर -25, ठीक है। फिर आगे की कहानी तो आप समझदार हो गए हैं यार, क्या बोलना है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/, -125 माइनस ऑफ -25, 1/f बराबर 125, इसका एलसीएम आ गया -1 आ गया, 25 पच्चे 125, 4 बटा 125, f बराबर 125 बाई क्या हो जाएगा 4, प्लस में आ रहा है, काट दीजिए, 4 तियां 12, 4 एक्का में 4, 4 एक्का में 4, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, प्लस 31.25 सेंटीमीटर। अब फिर मैं पूछूंगा, इधर देखिए जरा, प्लस का मतलब, प्लस का मतलब फोकस प्लस में आ रहा भैया, फोकस प्लस में आ रहा, दिखा, जितनी बात मैंने बोला मैच किया। और कब प्लस आता, जब लेंस हो कॉन्वेक्स, और जब प्रॉब्लम हो दूरदृष्टि, प्रॉब्लम हो दूरदृष्टि, लेंस कौन सा हो, ठीक है। सब कुछ मैच करेगा मेरे दोस्त, अगर आपने सही कॉन्सेप्ट पकड़ा हुआ है तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो समस्या दूरदृष्टि दोष की है, समाधान कॉन्वेक्स लेंस से किया गया, उसकी फोकस दूरी कितनी रही 31.25, ठीक है। मजा आ रहा है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 क्वेश्चन और लगा दे, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा लगाने की जरूरत है, क्योंकि सब में मैं यही करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकता है। देखिए ताज्जुब है, हम 25 से कम होते ही दिक्कत होने लगती है, ये साहब 20 पर भी पढ़ रहे हैं, बड़ा होशियार है। देखिए v बराबर -20 हो गया क्लियर, पहला लाइन पढ़ते ही। अब इसने कहा कि इस व्यक्ति को कितनी क्षमता के लेंस का चश्मा पहना दे कि वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर पहनने लगे। समझ में आ रहा, ऑब्जेक्ट कहां रखे, 20 पर पढ़ना भी गलत है, अरे क्यों ऐसे पढ़ी, ऐसे रखकर क्या मिनट पढ़ सकते हो आप, देखो आपकी आंखों पर स्ट्रेन आएगा, दर्द करने लगेगी, 10 मिनट ऐसे कर पढ़कर दिखा दीजिए, आपकी आंखें ना दर्द कर दे, सिर ना दर्द करने लगे तो कहिए, क्योंकि आपका ये फोकस जो है रेटिना वाला वो डिस्टर्ब होने लगता है, उसको हमारी आंखें एडजस्ट नहीं कर पाती, इस नाते हमें पेन होने लगता है सिर में, या भारीपन लगने लगता है। तो u अब कितना है -25, f निकालना है, क्या पढ़े, समझ में आ गया ना, लग जाएगा। फिर से सुन लीजिए, उसे -20 तक दिखता था इसलिए v है ये, और चूंकि सही बात यह है कि उसे दिखना कहां तक चाहिए, 25 से कम नहीं दिखना चाहिए, तो इन्हें कम भी दिखने लगा है साहब को, तो इनके दृष्टि ज्ञान को, इनकी आत्मज्ञान जो कि पैदा हो गया है, आत्मदृष्टि, उसको थोड़ा हल्का कर दीजिए, क्योंकि ज्यादा जानकारी भी समस्या है।
आई रीड अ पोएम फ्रॉम वेरी बिगिनिंग और वेरी मच इंस्पायर्ड बाई इट। हो सकता है मेरी अंग्रेजी अच्छी ना हो, लेकिन इसका मतलब यह है कि मैंने बचपन में एक कविता पढ़ी थी जो उसका सारांश मुझे बहुत अच्छा लगा। आज तक मैं उसको पढ़ता हूं और बड़ा आनंद उसका लेता हूं। इधर देखिए, मैं उम्मीद करता हूं आपको भी मजा आएगा ये पढ़कर। मोर नॉलेज, मोर कंफ्यूजन, ठीक है, लेस नॉलेज, लेस कंफ्यूजन, नो नॉलेज, सबसे अच्छी अवस्था है नो कंफ्यूजन। जितना जानकारी उतने बवाल। हम अपने भाषा में बता रहे हैं, इसका सारांश आप पढ़ेंगे तो ज्यादा जानकारी ज्यादा समस्या, कम जानकारी कम समस्या, नो जानकारी नो समस्या। हम क्या कर रहे हैं, जितना जानकारी उतने बवाल, कम जानकारी कम बवाल, और ना जानकारी रहे तो मौज में रहो, भैंस चराओ, घास चराओ, और या फिर मोदी जी की तरह पकौड़ा छानिए, आत्मनिर्भर भारत बना लीजिए। ठीक है, तो जितना नॉलेज नहीं होगा उतना आनंद है, तरकारी बेचने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर नॉलेज नहीं रहेगी तब, और नॉलेज है तो नॉलेज वाले की कदर तो मेरे दोस्तों हर जगह है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु को पढ़ सकता है। देखिए खतरा आ गया, कहां तक पढ़ सकता है, 15 सेंटीमीटर बोल दिया, और ऐसा होना नहीं चाहिए था लेकिन ऐसा हो रहा है। तो v बराबर क्या, -15। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितने फोकस दूरी का, कितने डायोप्टर का, कौन सा लेंस वगैरह लगाना पड़ेगा। तो बोलिए u बराबर कितना, -25। लास्ट क्वेश्चन है, लगाएंगे, मन कर रहा है, छटपटा रहा है थोड़ा हमारा भी, तो बोलिएगा जरा 1/v माइनस 1/u। तो बोलिए 1/v, v का मतलब -15, u का मतलब -25। 15 25 का लसापा मेरे हिसाब से 75, 15 पचे 75, 25 तिया 75, -2/75, तो f बराबर हो जाएगा -75/2। वैसे मैं इतना ही लिख दूंगा सेंटीमीटर में, माइनस होने का मतलब कौन सा लेंस हो गया, जल्दी से बोल दीजिएगा। जवाब हुआ सर कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस, यानी कि अवतल लेंस। ठीक है, अब इस अवतल लेंस के बाद क्या कह देंगे सर, उसका जो पावर है वो कितना है, तो इसको काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, यानी कि 32.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, जब आपने कॉन्वेक्स कॉनकेव लिख दिया तो माइनस लिखने का, फिर से सुन लीजिएगा, अंडरलाइन करिएगा, आप लोग ध्यान नहीं देते। जब आप कॉनकेव लिख देंगे तो यहां माइनस लिखने का कोई मतलब नहीं है, माइनस ही बताता है कि वो कॉनकेव है, तो कॉनकेव की पहचान है माइनस। ठीक है, जो चश्मा लगाया वही है आनंद से, नहीं लगाया तो नहीं होगा, फर्जी वाला कोई रहा होगा, नहीं तो उनको तो दिखता नहीं, लिख कैसे पाएंगे, सही है ना। तो इसको समझिएगा, ये आइडेंटिफिकेशन है माइनस। अब कॉनकेवो लिखो माइनसो लिखो, तो ये बड़ा सारा बहुत सारा यहाँ जाति हो जाएगा उसके साथ। अब पावर की बात कर लें, पावर होता है 1/f, तो बोलिए 1/f, f का मतलब 75/2 हमारा था, 100 से भाग देंगे तब ये मीटर बन जाएगा। तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 दूना 8, ऊपर गया 8 बटा क्या हो जाएगा 3 माइनस में, और इसे लिख सकते हैं हम -3 त्रिका, सॉरी 3 दूना 6, 2 0, -2.66 डायोप्टर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये एक्सरसाइज, ये न्यूमेरिकल आपको बहुत पसंद आए। मैंने हाई स्कूल वगैरह से कोई भी क्वेश्चन चर्चा में नहीं लिया, मैं चाहूंगा कि आप कहीं की भी सवाल को उठाएं, उसे चर्चा में ले आएं और जरूर उसका समाधान पाएं। ना पाएं तो जरूर हमारे नंबर पर मिलाएं, और फोन ना मिलाएं व्हाट्सएप कर दें अगर किसी चीज का आंसर ना मिले, लेकिन अपने सॉल्व किए गए सोल्यूशन के साथ। नंबर है 9792248734, क्योंकि कॉल करना रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि आपका फोन मेरी निद्रा को भंग कर सकता है, मेरे वीडियो के बनाने के दौरान रिंगटोन पैदा कर सकता है। तो ये नंबर केवल आपकी प्रॉब्लम्स के लिए, उस पर आप कमेंट करें, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करें। अगर वहां पर कोई लगता है, कोई सवाल नहीं लगता तो कोशिश किया जाएगा, कोशिश करने से तो ईश्वर भी मिल जाता है, समाधान तो मिल ही जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मैं मिलता हूं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। इसी के साथ हमेशा की तरह जय हिंद, जय भारत।